नवजीवन नर्सिंग होम स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में आपके अपने शहर का सबसे पुराना और विश्वसनीय नवजीवन नर्सिंग होम, जहां की जाती है अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा आपके जीवन का बेहतर तरीके से केयर। साथ ही आपको मिलता है सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, मॉडर्न पैथोलॉजिकल लैब, ईसीजी के साथ साथ चेन्नई के सिपाका द्वारा संचालित आईसीयू की सुविधा। नवजीवन नर्सिंग होम जहां किए जाते हैं सभी तरह के ऑपरेशन, स्त्री एवं शिशु समस्याओं का निदान, हड्डी से जुड़े सभी तरह के रोगों का इलाज, दंत चिकित्सा की सुविधा के साथ साथ 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाएं। हमारे यहाँ आपको मिलता है आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा का लाभ। हमारा पता है नवजीवन नर्सिंग होम, कोट रोड, गिरिडीह। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह। अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगरपुर, गिरिडीह। कविता मेडिसिन पिछले 40 वर्षों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनवरत सेवा प्रदान कर रहा है। विभिन्न रोगों के इलाज के लिए विभिन्न प्रसिद्ध डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। देश के बड़े बड़े अस्पतालों में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ मिलती है या ऑर्डर पर मंगवाई जाती है। कविता मेडिसिन के गिरिडीह में कुल 4 शाखाएं हैं। कचहरी रोड, ब्लॉक रोड, बड़ा चौक और कोरो। यहाँ दवाइयों में विशेष छूट दी जाती है। यहाँ धनबाद के प्रसिद्ध न्यूरो मनोचिकित्सक डॉक्टर संजय कुमार, बेंगलुरु सिटी से आए शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्यामल कुमार, धनबाद के प्रसिद्ध चर्म, गुप्त, कुष्ठ व यौन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार, जालान हॉस्पिटल धनबाद के कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक डोकानिया, प्रसिद्ध जनरल फिजिशियन डॉक्टर नीरज सिन्हा, MD MS IVF स्पेशलिस्ट डॉक्टर अर्पिता दास अपने मरीजों को देखती है। हमारे यहाँ बांझपन की जांच, टेस्ट ट्यूब बेबी, IVF, दूरबीन से जांच एवं इलाज, दूरबीन द्वारा बच्चेदानी का ऑपरेशन, उच्च जोखिम गर्भावस्था में बेहतर इलाज किया जाता है। प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन करें या संपर्क करें। कविता मेडिसिन, कचहरी रोड, गिरिडीह। हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं व जॉब करने वाली युवतियों के लिए घर से दूर, घर के जैसा माहौल बिल्कुल आपके बजट में। PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस आपको मिलता है स्वच्छ और सुंदर वातावरण के साथ 24 घंटे बिजली, पानी और पार्किंग की सुविधा। साथ ही मेस में शुद्ध और स्वादिष्ट खाना बिल्कुल घर के स्वाद के साथ। हमारा पता है PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस, धड़ियाडी टाउन थाना के बगल वाली गली में। हमारा नंबर है 8538987161। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से।
हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में बरगंडा। शहर में 4 शाखाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर सलामपुरिया एनर्जी बिसाइड मनवन वेजेस बरगंडा ग्रेड। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राहुल गांधी को मिली राहत, कांग्रेसियों में हर्ष। टावर चौक पर कांग्रेस नेताओं ने की आतिशबाजी, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जताई खुशी। चरमराए विद्युत व्यवस्था के खिलाफ पद यात्रा कर बिजली ऑफिस पहुंचे माले नेता व कार्यकर्ता। 10 सूत्री मांगों को लेकर विभाग के महाप्रबंधक को सौंपा ज्ञापन। जर्जर तार व पोल बदलने सहित रखी कई मांग। पतंजलि परिवार ने जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया आचार्य बालकृष्ण का जन्म दिवस। SDM व GD बगड़िया BEd कॉलेज में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। छात्रों को आयुर्वेद के बारे में दी गई कई अहम जानकारी। विजय इंस्टीट्यूट में हुआ 2 दिवसीय विजय इंस्टीट्यूट ओपन नॉकआउट बैडमिंटन चैंपियनशिप मोंगिया कप 2023 का आयोजन। करीब 250 प्रतिभागी ले रहे हैं हिस्सा। और धनबाद में 4 से 6 अगस्त तक आयोजित 23वें राज्य स्तरीय सब जूनियर एवं जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में गिरिडीह की टीम हुई शामिल। 26 खिलाड़ियों की विजेता को किया गया रवाना। और अब खबरें विस्तार से। राहुल गांधी के मानहानि के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले से कांग्रेसियों में काफी खुशी है। शुक्रवार को कांग्रेसियों ने टावर चौक पर जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राहुल गांधी को मानहानि के मुकदमे में दिए गए फैसले के बाद कांग्रेसियों में हर्ष की लहर है। इसी क्रम में शहर के टावर चौक पर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया के नेतृत्व में कांग्रेसी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। थोड़ा पीछे रहिएगा। मौके पर जिला कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया ने कहा कि काफी दिनों के बाद एक उम्मीद की किरण लोकतंत्र को बचाने की कोशिश में दिखाई दी है। कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। संपूर्ण विपक्ष की आवाज राहुल गांधी को दोबारा हम सभी न सिर्फ संसद में सुन पाएंगे और देख पाएंगे। कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया यह फैसला न सिर्फ लोकतंत्र के लिए जीत है बल्कि यह सच्चाई की भी जीत है। देख रहे होंगे कि संसद में विपक्ष की जो मुखर आवाज थी राहुल गांधी जी की, वो आवाज जब इस देश के तानाशाह को चुभने लगी तो एक ऐसे मुकदमे में हमारे नेता को फंसाकर और निचली अदालत से लेकर उच्च न्यायालय से लेकर फैसले को स्टे करवाया और ऐतिहासिक रूप से इस धारा के तहत, जिस धारा के तहत सजा सुनाई गई, वो सजा स्वतंत्र भारत के इतिहास में अधिकतम सजा है और एकमात्र आशा इस देश में आज लोकतंत्र को बचाने की मुहिम में नजर आती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज ये फैसला सुनाया कि और एक बहुत ताज्जुब भी जताया कि फैसले में अधिकतम सजा दी गई।
क्या कारण है, ये एक बहुत दिलचस्प मामला है, इसका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। और फिलहाल सजा पर रोक लगाई है और लोकतंत्र को बचाने की मुहिम में माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो अपना सहयोग दिया है उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। और बहुत बहुत हम सारे कार्यकर्ताओं में खुशी है कि निश्चित रूप से एक शेर की तरह फिर से विपक्ष की आवाज़ संसद में गूंजेगी। जय हिंद, जय झारखंड, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। मौके पर कांग्रेस नेता अजय सिन्हा, महमूद अली खान, अशोक विश्वकर्मा, सद्दाम हुसैन, सुलेमान अख्तर, आसिफ जफर, निजाम अंसारी, चंद्रशेखर सिंह, समीर चौधरी, सहनबाज अंसारी, सैफुद्दीन खान, बलराम यादव, मदन विश्वकर्मा, यश सिन्हा, नदीम अख्तर, तनवीर हयात, गुलाम मुस्तफ़ा, टार्जन, पंकज सागर, सिकंदर अंसारी, बिलाल अहमद, राजेश तुरी, प्रोफेसर मुकेश शाह सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। विभिन्न मांगों को लेकर माले नेता व कार्यकर्ता मार्च करते हुए बिजली विभाग के ऑफिस पहुंचे और महाप्रबंधक को 10 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त बिजली से जुड़ी समस्याओं से अवगत भी कराया। 10 सूत्री मांगों को लेकर माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा, एफवा नेत्री प्रीति भास्कर, माले नेता निशान भास्कर, माले नेता नौशाद अहमद चांद और नौशाद आलम के नेतृत्व में काफी संख्या में लोग पैदल मार्च करते हुए डांडेडी बिजली ऑफिस पहुंचे और चरमराई विद्युत व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान माले के प्रतिनिधि मंडल ने बिजली विभाग के महाप्रबंधक से मुलाकात की और 10 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस क्रम में महाप्रबंधक ने सभी मांगों पर विस्तार से चर्चा की और उसे पूरा करने का आश्वासन दिया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बिजली के पुराने मीटर लगा करके बिजली का बिल हाई करके लेना बंद करो। 27 में से लगभग मैंने समझिए 15 दिन 20 दिन होता है और बीच से कट करके तार गिर जाता। मतलब केबल नहीं लगा वहाँ पे? केबल तो लगा हुआ सर, लेकिन पूरा जर्जर हो गया। मौके पर माले नेताओं ने कहा कि शहरी क्षेत्र के अलावे आसपास के ग्रामीण इलाकों में बिजली की तार की स्थिति काफी जर्जर है, जिसके गिरने से आए दिन हादसा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ हाई टेंशन तार से मुफस्सिल क्षेत्र के पहाड़ीडीह में एक महिला और आज एक भैंस मर चुकी है। कहा कि बिजली विभाग को जर्जर तार बदलने के साथ ही बिजली विभाग की लापरवाही से मरने वालों को मुआवजा देना होगा। आज हम लोग बिजली विभाग आए थे यहाँ पे और कुछ लिस्ट लेके आए थे। हम डायरेक्ट लिस्ट पर बात करते हैं कि हरीचक और सिकदारडीह आदि में बिजली का जो तार है वो जर्जर है। वहाँ पे बिल 6-6 महीना 8-8 महीना कोई रीडिंग करने नहीं जाता, उस पर बात की। वहाँ पे कैंप का ज़रूरत है जिसमें 50% जो सरकार की तरफ से है कैंप लगा के बिजली बिल लिया जा सकता है। इसी तरह सिकदारडीह में तार का स्थिति खराब है, उस पर बात हुई है, जल्द काम होगा। मोसफडी में भी इसी तरह सिंगल फेज है, उसमें 3 फेज करना है, इस पर बात हुई, काम होगा कह रहे हैं। बिरसा चौक में 10 पोल का ज़रूरत था और तार का ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ 4 साल से ना तार है ना पोल है, उस पर बात हुई। वो बोले कि बस 2 से 4 दिन में लगाएंगे। वार्ड 27 का जो तार है वो जर्जर है, दुर्घटना हो सकती है, वहाँ पे कहा गया तुरंत काम करने के लिए, वो बोल रहे हैं लगाएंगे। इसी तरह से मुफस्सिल थाना में आपका पहाड़ीडीह आसपास में 11,000 तार गुजरा हुआ है, जिससे एक महिला की मौत हुई, उसका मुआवजा के लिए बात की है, आवेदन हम लोग देंगे। और कल एक भैंस मर गई है और उसका भी हम लोग मुआवजा का बात किए हैं। वहाँ पे 10-20 आदमी मरेगा तब ऐसा काम होगा। हम लोग बोले कि अगर ऐसा बात है तो आप लोग और घर घर में जाके तार को झुला दीजिए, तो इस पर भी तुरंत काम होगा, कल से काम होगा। सभी जगह पे खासकर जो आस पास एरिया है, टाउन का, मुफस्सिल का या पूरा जिला का जो एरिया है, उसका सभी जगहों पे बेहतर काम किया जाए। नहीं तो भाकपा माले क्या है, बिना बोले आवेदन, बिना दिए आंदोलन स्टार्ट कर दे। आज हम लोग भाकपा माले की तरफ से कुछ बिजली की समस्याओं को लेकर के बिजली विभाग में आए हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ पूरी महिलाएं अपने बच्चों के साथ यहाँ पर पहुंची हुई हैं। किस तरह से हम लोग बिजली विभाग के द्वारा सताए गए लोग हैं। कहने का मतलब ये है कि पुराने मीटर लगा करके बिजली बिल वसूली किया जा रहा है। कई बार हम लोगों ने बोला है, उस पर कोई भी आवेदनों पे काम नहीं होता है। इस बार आश्वासन मिला है कि काम होगा हर बार की तरह, पर मुझे पता नहीं कि अभी तक कितना काम बिजली विभाग के द्वारा की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजलियों की जो जर्जर स्थिति है, तारें नीचे लटक रही है, किन्हीं को दिखता नहीं है, रोज गाय मर रहे हैं, इंसान मर रहा है। हर एक तरह से बिजली विभाग की तरफ से हम लोग त्रस्त है। पूरी गर्मी में रात भर लाइट नहीं रही है, लोग कैसे रहते हैं, किस तरह से अपना घर में बिना बिजली का गुजारा कर रहे हैं। आज के समय में बेसिक नीड है बिजली, तो बिजली अगर नहीं मिलेगी तो भाकपा माले अब चुप नहीं बैठेगी। हर एक महीने जरूरत पड़े तो महीने में 2-2 बार
बिना आवेदन का, जैसा कि कॉमरेड राजेश सिन्हा ने कहा था, हर एक महीने इससे भी प्रखर और उग्र आंदोलन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और अपना हक छीन कर लेंगे। पूरे गिरिडीह जिला का जो बिजली का हालत है बहुत ही खराब है। हम लोगों ने, भाकपा माले के लोगों ने आज आकर बिजली विभाग में जीएम साहब से मिलकर जितना भी जो भी गड़बड़ी है वो सारे गड़बड़ी का मामला को जीएम साहब के सामने रखा। जीएम साहब ने आश्वासन दिए कि सारा काम किया जाएगा। खास करके मैं नगर से हूँ तो नगर में वार्ड नंबर 27 का तार बहुत ज़्यादा जर्जर हो गया है। इसके बारे में हमने कहा, उन्होंने कहा कि अभी टेम्पोररी 2 जगह पे हम काम करा देंगे, एक आज़ाद नगर, एक बुलाकी रोड, बाकी बाद में पूरे वार्ड का काम होगा, पूरे शहर का काम होगा। हरीशचक में भी बहुत तरह का प्रॉब्लम है, हरीशचक का भी मामला उन्होंने कहा कि कराएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम दें। मुख्य मार्ग से बराकर नदी के तट पर स्थित शिव मंदिर तक जाने का रास्ता नहीं होने के कारण यहाँ दूर दूर से आने वाले भक्तों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों को भी काफी परेशानी हो रही है। सदर प्रखंड अंतर्गत पालमा पंचायत के बराकर नदी के तट पर 1920 ईस्वी से विराजमान श्री श्री 108 बाबा बराकर शिवधाम मंदिर में काफी संख्या में भक्तों का आना जाना लगा रहता है। वहीं उत्तर वाहिनी बराकर नदी होने के कारण यहाँ स्नान करने के लिए भी दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ मकर संक्रांति के दिन भव्य मेले का भी आयोजन किया जाता है। उस दिन भी काफी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुँचते हैं। उक्त मंदिर व बराकर नदी तट की गिरिडीह डुमरी मुख्य मार्ग से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी है, जो न सिर्फ कच्चा रास्ता है बल्कि काफी खराब है। ऐसे में यहाँ आने जाने वाले लोगों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही सिंगल मार्ग होने के कारण अगर दोनों तरफ से गाड़ी आ जाती है तो जाम की स्थिति बन जाती है। मंदिर के पुजारी प्रभाकर पांडे, सुनील पांडे, अजित पांडे, विनोद पांडे की माने तो इस मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए अन्य जिलों से भी श्रद्धालु आते हैं। यह शिवलिंग आपरूपी है और सच्चे मन से मांगी गई भक्तों के सभी मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती है। पुजारियों ने कहा कि मुख्य मार्ग से मंदिर व बराकर नदी तट पर जाने के लिए कई बार विधायक एवं सांसद को सड़क निर्माण हेतु पत्र लिखा गया है, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं की गई है। वहीं आसपास रहने वाले ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि समस्या का निपटारा जल्द से जल्द किया जाए, जिससे यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कत का सामना न करना पड़े। धाम का पुजारी प्रभाकर पांडे में बोल रहा हूं। सोनू कुमार से या हमारे आनंद विधायकों से निवेदन करता हूं कि बाबा बराकर धाम में जो जर्ज रास्ता है वो रास्ता में बहुत तरह की घटनाएं होती आ रही है। शहरी से ग्रामीण क्षेत्र से लाखों हजारों का भीड़ आते जाते रहते हैं और इस तरह का दुर्घटना हो जाते हैं कभी कभी। ये रास्ता बनना बहुत अनिवार्य है। हम निवेदन पुजारी सब करते हैं कि ये रास्ता जल्द से जल्द बने, सरकार के नज़र में हो और है, इसलिए रास्ता बनने का प्रयास किया जाए। तो रास्ता की स्थिति अभी पूरा जर्ज हो चुके हैं बरसात में और दुर्घटना भी हो जाते हैं। दुर्घटना का ये शिकार भी लोग ग्रामीण और शहरी क्षेत्र से जो लोग आते हैं वो गाड़ी से ग्रस्त हो जाते हैं, गिर जाते हैं। हम लोग चाहते हैं यहाँ डेवलपमेंट विकास हो। आज का मंदिर नहीं, 1920 का मंदिर है, पुराना बहुत मंदिर है और ये आपरूपी शिव जी हैं। यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है, नामी जाने जाते हैं। हाँ, हम लोग श्रद्धालु यहाँ सब आते जाते हैं। इस रोड का बहुत दुर्भाग्य हो चुका है, ठीक है। इस रोड में आने से लगता है इस बरसात में किसी का दुर्घटना भी हो सकती है, इसलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस रोड को जल्दी से पूर्ण सही सलामत बनाया जाए। कहाँ से आए हैं? हम लोग आए हैं जमुआ प्रखंड से, इसीलिए हम लोग आते जाते देखे असुविधा हो चुकी है। हम यहीं के निवासी हैं। यहाँ हम लोग बरसों से ठेला लगाते हैं। रोड इतना ख़राब है, बरसात में इतना दिक्कत होता है। मिनिमम तो ठीक है, गर्मी के मौसम में हल्का फुल्का, फिर भी पत्थर वाला कचिया रोड है। बरसात में इतना दिक्कत होता है कि पूछिए ही मत। इतना रोड ख़राब है कि
हर आदमी बरसात में दिक्कत होता है, जैसे कि एक्सीडेंट, साइकिल मोटरसाइकिल वाला, जैसे टेम्पू वेम्पू वाला, बहुत सारा दिक्कत होता है। यात्री को आने में धर्मस्थल की जगह पे रोड यहाँ बहुत अच्छा होना चाहिए था। इस वजह पे यहाँ पे रोड इतना ख़राब है कि आदमी यहाँ आने में दिक्कत होता है। रास्ता बनना चाहिए, खड्डा है, पूरा कच्चा है। पतंजलि परिवार के द्वारा जीडी बगड़िया शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय और सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में आचार्य बालकृष्ण का जन्म दिवस जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर छात्रों को आयुर्वेद के बारे में कई अहम जानकारियां दी गई। पतंजलि परिवार की ओर से शुक्रवार को जीडी बगड़िया शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय और सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में आचार्य बालकृष्ण जी का जन्म दिवस जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य वर्तमान समय में समाज को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के साथ साथ प्राकृतिक प्रदत्त जड़ी बूटियों का प्रयोग कर शरीर को स्वस्थ बनाने को लेकर लोगों को जागरूक करना है। जीडी बगड़िया बीएड कॉलेज में आयोजित जड़ी बूटी दिवस समारोह में पतंजलि परिवार के जिला प्रभारी नवीद कांत, युवा प्रभारी रणधीर गुप्ता, पुष्पा शक्ति, स्वप्ना राय, अंबर प्रसाद, रेखा देवी एवं योग शिक्षिका सोनी कुमारी सहित कई लोग शामिल हुए और प्रशिक्षकों को जड़ी बूटी के बारे में जानकारी दी। इस दौरान महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनिल प्रसाद कुशवाहा के नेतृत्व में विद्यालय परिसर में तुलसी, एलोवेरा, नीम, गिलोय, पत्थर चट्टा सहित अन्य औषधीय पौधे लगाए गए। आज जीडी बगड़िया टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में बड़े ही धूमधाम से आचार्य श्री बालकृष्ण जी की जयंती के उपलक्ष्य पर जड़ी बूटी दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे पूरा पतंजलि परिवार इस आयोजन में अपनी मुख्य भूमिका निभाते हुए बहुत सारी जड़ी बूटियां लेकर आए हैं, जो बच्चों को सही मार्गदर्शन दे सके आगे अपने स्वास्थ्य के प्रति, जिससे वो स्वास्थ्यवर्धक जड़ी बूटियों का सेवन किस तरह से कर सकते हैं, उसके विषय में किनका क्या बहुमूल्य योगदान रहेगा, किस क्षेत्र में उसके स्वास्थ्य के प्रति वो कैसे उनको लाभ दे सकता है, उसको बताते हुए हमारा पूरा पतंजलि टीम महाविद्यालय में आए हैं। और आज उसी जितने भी छात्र छात्राएं हैं, हमारा पूरा महाविद्यालय परिवार इस समारोह को बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मना रहा है और ये संदेश देने का प्रयास कर रहा है कि आज हम इस महामारी के टाइम से अगर निकल चुके हैं तो ये कहीं ना कहीं इसमें जड़ी बूटियों का, औषधियों का और योग का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आज निरंतर इसका उपयोग हमेशा करते रहे ताकि हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसका विकास हो सके, हम स्वस्थ रह सके और जितने भी रोग बीमारियां अभी वर्तमान में उपस्थित आती जा रही है उससे हम बच सके। इसका मूल उद्देश्य यही है कि आने वाला जो शिक्षक पीढ़ी है इसको समझे, इसको जाने और बच्चों को भी सही मार्गदर्शन दे सके। धन्यवाद। ट्रेनिंग कॉलेज में आज आचार्य बालकृष्ण जी के जन्म दिवस पर जड़ी बूटी दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में पतंजलि परिवार से लोग पहुँचे हुए हैं। मुख्य वक्ता के रूप में नवीन जी जिला प्रभारी पतंजलि वो हैं और ये हम सबों को भी पता है कि मनुष्य का जीवन प्रकृति प्रदत्त है और उसका जीवन प्रकृति पर ही संभव है। अगर प्रकृति नहीं है तो उसका जीवन संभव नहीं है। इधर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पतंजलि के जिला युवा प्रभारी रणधीर कुमार गुप्ता, जिला सोशल मीडिया प्रभारी पुष्पा सदस्य दयानंद जायसवाल और सपना रॉय ने बच्चों को विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे एवं जड़ी बूटियों के सेवन के फायदे के बारे में जानकारी दी। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी ने बताया कि आचार्य बालकृष्ण ने बचपन से ही आयुर्वेद केंद्र के जरिए पारंपरिक आयुर्वेद पद्धति को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। इनके मार्गदर्शन में सैकड़ों वैज्ञानिक विभिन्न रोगों के निदान के लिए अनुसंधान कर रहे हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, इसके जंगल में रहते थे और कुछ हो गया तो जंगली पौधों को सेवन करके वो अपने आप को स्वस्थ हो जाते। आज हमारे बच्चों के लिए अपने पुरातन जो संस्कृति थी, सभ्यता थी, उस पर जाने की आवश्यकता है और वहाँ यदि आप पहुँचते हैं तो आप बिल्कुल फिर उसी ढंग से लंबी आयु जीने के हकदार बन जाएंगे। कोई भी ऐसे
पेड़ पौधे नहीं है जिसमें औषधि नहीं है। ये हम लोग पढ़े भी हैं, यानी औषधि युक्त सभी पेड़ पौधे हैं, उसके बारे में जानकारी रखिए। और एक अमेरिका आया था सर्वेक्षण में विदेशी, जब यहाँ भारत में, तो कहा भारत में तो सभी लोग डॉक्टर ही हैं। भारत में जब आए तो खड़ा हुए पान के गुमटी पर तो बता रहा था कि क्या हुआ था, खांसी, अरे खांसी हो गया, तुलसी का जो है आप मंजर को लेकर थोड़ा सा काढ़ा बनाइए, पी लीजिए, ठीक हो जाएगा। विदेशी देखते रह गया। यानी जहाँ जा रहे हैं वहीं के लोग जो है उनको बताते हैं कि ये इसमें गुण है, यानी गुण युक्त होता है। तो आप सभी भैया बहन हमारे मार्गदर्शक होंगे, समाज के भविष्य के भारत के निर्माता होंगे। और थोड़ा उधर जाइए, अभी आपको लग रहा है, कुछ बच्चे को लग रहा है फालतू चीज बता रहे हैं, ये क्या शनिवार बता रहे हैं, क्या कौन कौन चीज बता रहे हैं। इसको एक बच्चे हंस रहे थे जब कह रहे थे दीदी जी जो मतलब उसको एलोवेरा को लगाने से चेहरे में चमक आएगी, कह रहा था आपको खरीदते जो है बाजार में उसका क्या होगा, सोच रहा था। और वो भी बनाता है उसी से, वो भी बना करके उसी से तैयार करता है, इसलिए तो इसका उपयोग करके देखो कितना चमक है। तो हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे इन विषयों को गंभीरता से लें, और वहाँ जो रखा हुआ है आप ही के लिए आया है, और आपको उसको लगाना है, संरक्षण करना है, संवर्धन करना है, इसलिए ये आया है। तो हम इसको अपने परिसर में भी लगाएंगे, जो भी है उसको व्यवस्थित रूप से आप ही के माध्यम से लगवाएंगे। इतना ही आग्रह है, बहुत बहुत धन्यवाद। योग, आयुर्वेद और स्वदेशी के क्षेत्र में जो आज पूरा विश्व में डंका बजा रहे हैं ये दोनों मिलकर, इससे हम लोग सभी अवगत हैं। तो आज थोड़ा बहुत जो जानकारियाँ उनसे हासिल हुई है उसको आप सबों के समूह हम लोग करें, स्वदेशी को आत्मसात करें, योग को आत्मसात करें और स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, सबल रहें और अपने राष्ट्र को मजबूत बनाने में अपना अहम योगदान दें। एक बार सोच गए, फिर मन किया कि थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट तक लगा कि हमारा कोई साफ हुआ नहीं है, फिर एक बार हम भूलिया हो, लेकिन आपको यहाँ जाने के बाद बहुत भीड़ सारा हुआ है, ठीक है। भूलिया होगा, इसका जो पत्ता के नीचे इसका बचाने के पत्ते, ये जो एरिया हो रहा है, हम लोग इसका पूजन नहीं करते हैं। ये 24 घंटे हम लोग को ऑक्सीजन देता है और सर्दी खांसी में बहुत ही लाभप्रद है। यहाँ रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं कुछ और खबरों को लेकर। आप देखते रहिए न्यूज़ लाइन। शहनाई बैंक्वेट हॉल, शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फैमिली मीटिंग, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग आदि के लिए शानदार बैंक्वेट हॉल शहनाई बैंक्वेट हॉल। यहाँ हम आपको उपलब्ध कराते हैं फुल एसी हॉल और डेकोरेटेड रूम, ओपन लॉन, किचन व पार्किंग की सुविधा। हमारा पता बोरो पेट्रोल पंप के सामने, नव अल्ट्रासाउंड के बगल में, गिरिडीह। Carmel School ICSE Board admission open from 20 June 2023 for 11th for Science, Commerce and Arts. Additional features: dedicated computer for each student, well-equipped science lab, special focus on sports, yoga, meditation, Zumba classes, big playground, fully dedicated interactive smart classes, CCTV surveillance, transport facilities. Address near GT Bagheria Hospital, Giridih. बोड़ा दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जालान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जालान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है।
तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हां, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह, HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है।
झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी ब्रिगेडिया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, जीडी ब्रिगेडिया सेवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का न्यूज लाइव में स्वागत है। तो करते हैं कुछ और खबर की ओर। शहर के बड़ा चौक स्थित शौर्य होंडा शोरूम में शुक्रवार को होंडा की नई पेशकश होंडा D10 125 सीसी लॉन्च की गई। शहर के बड़ा चौक स्थित शौर्य होंडा शोरूम में शुक्रवार को होंडा की नई पेशकश होंडा D10 125 सीसी लॉन्च की गई। इस मौके पर शोरूम के ऑनर गौरव जालान, कंपनी के जोनल इंचार्ज पीयूष कुमार, एरिया इंचार्ज कुंदन जी के द्वारा बाइक की खूबियां बताई गई। वहीं पहले ग्राहक दिनेश कुमार वर्मा से केक कटवाया गया। मौके पर कंपनी की पूरी टीम मौजूद थी। पर्यावरण गिरिडीह में आज डियो की 125 सेगमेंट की नई स्कूटी लॉन्च हुई, जो मोटर स्कूटर रेंज पे के लिए बहुत अच्छी गाड़ी आई हुई। डिजिटल मीटर कंसोल, स्टाइलिश लुक मोटर स्कूटर के साथ ये एक नई पेशकश, ये हमारे सेल को ग्रोथ करने में, कंपटीशन को हराने में हमारा बहुत सहयोग दिया। नया 125 सीसी का स्कूटी लॉन्च किया गया है, जो कि डियो 125 है। ये कॉम्पिटिटर को जो है कॉम्पिटिटर सेगमेंट में बहुत हेल्प करेगा कंपटीशन में। ये इसका साउंड की जो लुक है मॉडर्न जनरेशन के हिसाब से बहुत सेट किया गया है, इसका स्पीड अच्छा है। मोहरी वैश्य महामंडल गिरिडीह की अतरंग समिति की बैठक मोहरी वैश्य महामंडल के प्रधान कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में पदाधिकारियों के द्वारा बीते दिनों बेंगाबाद में हुए 110वां महाधिवेशन के सफल आयोजन को लेकर चर्चा की गई और आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। मोहरी वैश्य महामंडल की अंतरंग समिति की एक बैठक गुरुवार की देर शाम मोहरी वैश्य महामंडल के प्रधान कार्यालय में महामंडल के अध्यक्ष राजेश गुप्ता की अध्यक्षता में हुई। बैठक का संचालन महामंत्री उमाशंकर चरण पहाड़ी ने किया। बैठक की शुरुआत मां मथुरासिनी की वंदना से की गई। वहीं विभिन्न मंडलों से आए हुए आवेदन पत्रों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक के दौरान बीते दिनों बेंगाबाद जोन के बेंगाबाद मंडल में सफलतापूर्वक आयोजित हुए 110वां अधिवेशन का लेखा जोखा की प्रस्तुति बेंगाबाद, गांडे, चपुआडी, अहिल्यापुर मंडल के अध्यक्ष, सचिव एवं स्मारिका प्रकाशन के संयोजक शिव कुमार गुप्ता के द्वारा प्रस्तुत किया गया। वहीं मोहरी वैश्य महामंडल के द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह का लेखा जोखा कोषाध्यक्ष सुरेश राम के द्वारा किया गया। वॉइस 1 बैठक में केंद्रीय अध्यक्ष राजेश गुप्ता, निवर्तमान उप महापौर प्रकाश सेठ, महामंत्री उमाशंकर चरण पहाड़ी, उपाध्यक्ष अनिल गुप्ता, रश्मि गुप्ता, शिक्षा मंत्री रेणु गुप्ता, संयुक्त मंत्री सुमित कुमार, शिव कुमार, संगठन मंत्री प्रदीप कुमार, जनसंपर्क पदाधिकारी अनुज सेठ, धर्म संचार मंत्री पूनम गुप्ता, मनीष आकाश, अंतरंग समिति के सदस्य उपस्थित थे। इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन द्वारा बनाए गए गार्डन वाटिका में गुरुवार की शाम को गार्डन की देखभाल करने वाली महिला को पाइप, कुदाल एवं कई जरूरी सामान दिए गए। इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन द्वारा बनाए गए गार्डन वाटिका में गुरुवार की शाम को गार्डन की देखभाल करने वाली महिला को पाइप, कुदाल एवं कई जरूरी सामान दिए गए, जिससे वह गार्डनिंग की देखभाल अच्छी तरह से कर सके। साथ ही वहां मौजूद जरूरतमंद बच्चों को स्कूल बैग, स्टेशनरी का सामान और पढ़ाई के लिए सोलर लाइट दिया गया। बताया गया कि यह कार्य एसोसिएशन प्रेसिडेंट के द्वारा दिए गए गोल एम्पावरमेंट गर्ल इनरिच द नेशन के तहत किया गया है।
कार्यक्रम के दौरान क्लब की फाउंडर पीडीसी पूनम सहाय, प्रेसिडेंट सुमन गौरी सरिया, सेक्रेटरी कविता रजगड़िया, IS स्मृति आनंद एवं अन्य मेंबर उपस्थित थे। कैसा लग रहा है बच्चों तुम लोगों को? बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या क्या मिला है? बैग भी मिला है, टोपी मिला, लाइट भी मिला। तुमको और तुम्हारी बहन को भी मिला है? जी। पढ़ोगे ना? जी पढ़ेंगे। हाँ, खूब अच्छा से पढ़ना है ना, और सामान ला करके देंगे पढ़ाई का, खूब अच्छा से पढ़ोगे तुम लोग। किस क्लास में पढ़ती हो तुम? खूब पढ़ो। LKG में ही पढ़ रहा है जी। विजय इंस्टीट्यूट में 2 दिवसीय विजेंद्र ओपन नॉकआउट बैडमिंटन चैंपियनशिप मोंगिया कप 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के लगभग 250 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। शहर के बरमसिया स्थित विजय इंस्टीट्यूट के प्रांगण में 2 दिवसीय विजय इंस्टीट्यूट ओपन नॉकआउट बैडमिंटन चैंपियनशिप मोंगिया कप 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें जिले से करीब 250 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि प्रशिक्षु IAS दीपेश कुमारी, विजय इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया, सचिव राजेंद्र त्रिपाठी, ट्रस्टी बोर्ड के सचिव प्रदीप जैन, जॉइंट सेक्रेटरी विजय साहू, आयोजित समिति के संयोजक डॉक्टर तारकनाथ देव, सेक्रेटरी संतोष कुमार शर्मा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान प्रतिभागियों के द्वारा प्रदर्शनी मैच खेला गया। मौके पर आयोजकों ने प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि बैडमिंटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष विजय इंस्टीट्यूट के द्वारा टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। बताया कि टूर्नामेंट का आयोजन 5 वर्गों में कराया जा रहा है। आज एक अच्छा दिन है जो विजय इंस्टीट्यूट के प्रांगण में मोंगिया कप बैडमिंटन टूर्नामेंट होने जा रहा है। अभी कोरोना काल में काफ़ी दिनों से ये सब हमारे यहाँ रुका हुआ था, लेकिन अभी मेंबर्स लोगों ने फिर से प्रयास करके, और इतना अच्छा कोर्ट बना हुआ है, इतनी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर, तो यहाँ पर तो आसपास से दूर दूर से लोग आते हैं और हम लोग यहाँ पर हमेशा टूर्नामेंट करते रहे हैं। सिर्फ कोरोना काल में हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन फिर से इसको शुरू किया है कि बच्चों में एक जज्बा होना चाहिए, एक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, एक हिम्मत होनी चाहिए, मजबूती के साथ बच्चे खेल सकें और एक उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। खेल में जो तन मन से बौद्धिक विकास, तन मन के साथ बौद्धिक विकास होता है, ये एक बहुत बड़ी बात है कि बच्चे आगे बढ़ें। और इसके साथ साथ आज हम लोग जिस प्रकार अभी शुरू कर रहे हैं, ये क्रम हम लोग का रेगुलर चलते रहेगा कि हम लोग हर तरह के टूर्नामेंट और खेल को प्रोत्साहन, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे खेल प्रेमी जो कि विजय इंस्टीट्यूट में जुड़े हुए हैं और इसको हमेशा से आगे बढ़ाने का काम किए हैं। एक अच्छा स्टेडियम होना, एक अच्छी तरह की व्यवस्था होना, ये बहुत बड़ी बात है, जिसको कि एक अनुशासन के साथ सभी बच्चों को रह करके यहाँ पर और इनको साथ साथ में इसके बारे में ट्रेनिंग देना, सिखाना और आगे बढ़ाना, ये गिरिडीह की एक बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पर है। 1938 से है की संस्था है, ये गिरिडीह शहर की सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक है। यहाँ पर हम लोग मतलब कि कला, संस्कृति और खेल कूद के
नियमित आयोजन करते रहे हैं। आज मतलब कि बैडमिंटन एक ऐसा खेल है जो मनुष्य को शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के अलावा मानसिक तनाव और चिंता से मुक्त रखता है। हम यहाँ शहर के प्रबुद्ध लोगों से, गार्जियनों से निवेदन करते हैं कि अपने बच्चों को भेजें विजय इंस्टीट्यूट। यहाँ पर उनके ट्रेनिंग की बड़ी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ से ट्रेनिंग लिए हुए बच्चे राष्ट्र में नाम रोशन कर रहे हैं और राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर में बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है। दिवसीय विजय इंस्टीट्यूट ओपन नॉकआउट में आज पहला दिन आज स्टार्ट हुआ है। 4 से लेकर के 6 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें अंडर 11 के सिंगल्स और डबल्स में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों, इसी तरीके से अंडर 13, अंडर 15, अंडर 19 और मेंस में ये गेम हो रहा है। ये 5 वर्गों में बांट करके ये किया गया है। 3 दिवसीय है। 3 दिनों में आज पहला दिन उद्घाटन के साथ यह कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है, जिसमें कि इन वर्गों के अलग अलग बच्चे जो खेल रहे हैं, बहुत सारे स्कूल से आए हुए हैं। जैसे यहाँ पे संविया गोल्ड स्कूल से हैं, BNS DAV से हैं, CCL DAV से हैं, गुरु नानक से हैं और कार्मल स्कूल से हैं। ये सारे बच्चे इंडोर स्टेडियम के बच्चे लोग हैं जो आकर के यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अगले 3 दिनों तक ये खेल करके इस प्रतिभा में अपनी प्रतिभा दिखाते हुए जो भी बच्चे जीतेंगे उन्हें पुरस्कृत की जाएगी 6 तारीख को शाम को 4 बजे। मौके पर मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा की अध्यक्ष श्रेया अग्रवाल, क्लब के सह संयोजक रोहित श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष संजीत कुमार, चीफ रेफरी हिमांशु सिन्हा, नितेश चंदन, राजेश चालान, हिमांशु शेखर, कविता रजगड़िया, अनुष्का शर्मा, राजू सिंह, नागेंद्र कपिस्वे सहित कई सदस्य उपस्थित थे। समग्र शिक्षा के अंतर्गत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उत्क्रमित उच्च विद्यालय धनडी में विद्यालय को आकर्षक, बच्चों की नियमित उपस्थिति, बेहतर कक्षा प्रबंधन, मध्याह्न भोजन वितरण प्रबंधन, साफ सफाई, स्वच्छता, बागवानी, सामग्रियों का रखरखाव, सांस्कृतिक कार्यक्रम की गतिविधियों में बच्चों की सहभागिता के उद्देश्य से 80 बाल सदस्यों का बाल संसद गठन बच्चों के द्वारा किया गया। समग्र शिक्षा के अंतर्गत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उत्क्रमित उच्च विद्यालय धनडी में विद्यालय को आकर्षक, बच्चों की नियमित उपस्थिति, बेहतर कक्षा प्रबंधन, मध्याह्न भोजन वितरण प्रबंधन, साफ सफाई, स्वच्छता, बागवानी, सामग्रियों का रखरखाव, सांस्कृतिक कार्यक्रम की गतिविधियों में बच्चों की सहभागिता के उद्देश्य से 80 बाल सदस्यों का बाल संसद गठन बच्चों के द्वारा किया गया। बाल संसद के सदस्यों ने 10वीं कक्षा के छात्र अंकित दास की अध्यक्षता में 22 सदस्यों का मंत्रिमंडल बनाया। बालिका वर्ग में सपना वर्मा प्रधानमंत्री एवं बालक वर्ग से मनीष मुर्मू उप प्रधानमंत्री चयनित हुए। मौके पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक भुवनेश्वर प्रसाद सिंह ने बच्चों को शुभकामना संदेश देते हुए कहा कि वे हमेशा उनका सहयोग करेंगे। विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष महेंद्र दास ने कहा कि बच्चों के साथ उनकी सहभागिता बनी रहेगी। बाल संसद के गठन में अहम योगदान देने के लिए विद्यालय परिवार के साथ जागो फाउंडेशन के जिला समन्वयक सरोजित कुमार मौजूद रहे। इन्होंने कहा कि फाउंडेशन बच्चों के सर्वांगीण विकास में योगदान देता रहेगा। मौके पर विद्यालय के शिक्षक राहिल, मेरी हांसदा, मनोज कुमार, प्रमिला कुमारी, आमोद कुमार सिंह, सुनीता कुमारी, रामलखन साहू, कृष्णदेव साहू एवं रीता मिश्रा की भूमिका सराहनीय रही। उत्क्रमित उच्च विद्यालय धनडी की बाल संसद की प्रधानमंत्री बनी हूँ। मैं अपने पूरे मेहनत से कार्य करूँगी और अपने बाल संसद सदस्यों की देखरेख और विकास पे पूरा अच्छा से कार्य करूँगी। मेरा नाम बबली कुमारी है। मैं बाल संसद की स्वच्छ मंत्री बनी हूँ और मैं स्वच्छता पे बहुत अच्छे से ध्यान दूंगी और पूरे स्कूल के बच्चे को अनुशासन में बनाए रखूंगी। प्रधानमंत्री हूँ, मैं इस स्कूल को विकास करने के लिए बहुत कुछ करूँगा और साफ सफाई में भी ध्यान दूंगा। क्लास 9 में पढ़ते हैं। हम कौशल विकास मंत्री हैं। हमसे जितना हो सके हम उतना सबके लिए मेहनत करेंगे और सबको ध्यान में रखते हुए सबके लिए और से और ज़्यादा कुछ करेंगे। 4 से 6 अगस्त धनबाद में आयोजित 23वें राज्य स्तरीय सब जूनियर एवं जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए गिरिडीह से भी 26 खिलाड़ियों की टीम शुक्रवार की सुबह धनबाद के लिए रवाना हुई। धनबाद के अरपड्डा पब्लिक स्कूल में आयोजित 3 दिवसीय 23वें राज्य स्तरीय सब जूनियर एवं जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए गिरिडीह से 28 सदस्यीय टीम धनबाद के लिए रवाना हुई। टीम में 9 बालिका व 17 बालक सहित आकाश कुमार स्वर्णकार व रोहित राय बतौर कोच शामिल हैं। गिरिडीह जिला ताइक्वांडो संघ के महासचिव अमित स्वर्णकार ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए धनबाद के लिए रवाना किया। मौके पर ताइक्वांडो संघ के महासचिव अमित स्वर्णकार ने बताया कि आगामी 4 से 6 अगस्त तक
धनबाद के अपर्णा पब्लिक स्कूल में 23वें राज्य स्तरीय सब जूनियर और जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे राज्य से प्रतिभागी शामिल होंगे। कहा कि गिरिडीह से टाइगर ताइक्वांडो एकेडमी ब्रांच श्री गुरु नानक विद्यालय से 28 सदस्यीय टीम टूर्नामेंट में शामिल होने के लिए धनबाद गई है। कहा कि टीम में कई खिलाड़ी काफी अनुभवी हैं, जो पहले भी राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में पदक जीत चुके हैं। 4 से 6 अगस्त तक धनबाद के अपर्णा पब्लिक स्कूल में होने वाले 23वें सब जूनियर और जूनियर राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए आज गिरिडीह के 27 सदस्यीय टीम धनबाद के लिए रवाना हो रही है, जिसमें 25 खिलाड़ी और 2 कोच आकाश स्वर्णकार और रोहित राय उन्हें लेकर जा रहे हैं। इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन किए जाएंगे। इस टीम में काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी और एक्सपीरियंस खिलाड़ी जो पहले भी कई राज्य स्तरीय प्रतियोगिता खेल चुके हैं, वहाँ पदक जीत चुके हैं। कई खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिन्होंने राष्ट्रीय प्रतियोगिता भी खेला है, SDFI भी खेला है, वहाँ भी पदक जीते हैं। तो मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि यह टीम भी पिछली कई प्रतियोगिताओं के एक्सपीरियंस के अनुसार इस प्रतियोगिता में भी पदक जीतकर गिरिडीह का नाम रोशन करेंगे और अपना स्थान झारखंड टीम में बनाने में कामयाब होंगे। धन्यवाद। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारे पूरे